नमस्कार, एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो मेरा विषय है तत्वों के बारे में। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि तत्व हमारा जो शरीर बना हुआ है, यही पंच महाभूतों से बनी हुई है और कहीं न कहीं ये पंच महाभूत ही ऐसे हैं, जो हमारे शरीर को चलाते हैं। इसीलिए ये जो बैलेंस करना है पंच महाभूतों को, ये कहीं न कहीं हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं इम्बैलेंस, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो हमारे अंदर इम्बैलेंस रहेगी। हर किसी के अंदर हर क्वालिटी नहीं मिलेगी। अब एक क्रिकेटर के अंदर कहो कि आप सिंगिंग करो, अब एक सिंगर को कहो कि आप दौड़ कर दिखाओ, ये कहीं न कहीं गलत है। क्योंकि उसके अंदर की जो क्वालिटी है, उसके अंदर की जो बैलेंसिंग है, वो अलग है और हमारे अंदर की जो बैलेंसिंग है, जो जो तत्व हैं, वो अलग-अलग तत्व हैं। हर इंसान का अलग-अलग तत्व है, हर इंसान अलग-अलग तत्वों के प्रधान को लेकर वो चल रहा है। इसी वजह से उसका स्वभाव अलग है, उसका इमोशंस अलग है, उसकी लाइफ अलग है, उसके घर के एनवायरनमेंट अलग है, उसको बात करने का तरीका, हर चीज़ जो अलग आपको दिख रही है, ये कहीं न कहीं तत्वों की वजह से है। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या करते हैं कि क्या आप वो कर पाओगे कि नहीं, ये तत्व आपको बैलेंस कर कर पाओगे कि नहीं, बैलेंस होगा कि नहीं होगा, ये प्लैनेट्स बताते हैं। अब जब जहाँ पे भी जो प्लैनेट्स आ जाएँ, मान लेते हैं कि शनि कहीं पे कोई तत्व में आ जाता है, जैसे कि अग्नि तत्व में शनि आ जाते हैं। तो अग्नि तत्व एक्चुअली आपको सबको पता है कि अग्नि तत्व क्या है? अग्नि तत्व है जो आपको एबिलिटी देता है, यानी कि किसी भी चीज़ को कर गुज़रने की शक्ति देता है। अगर आपके अंदर फायरी तत्व अच्छा नहीं है, यानी कि अग्नि तत्व आपका इम्बैलेंस है, तो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ आएँगी आपके आस-पास जो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। कहीं न कहीं आप उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। आपको जो टास्क दिया जाता है, जो इनिशिएटिव्स दी जाती है, उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। अग्नि तत्व अगर आप कुंडली के हिसाब से देखोगे, तो अग्नि तत्व आपका कहाँ पे आएगा? अग्नि तत्व आपके पहले घर पे आएगा, 5वें घर पे आएगा और 9वें घर पे आएगा। तो 1, 5, 9 जो अग्नि तत्व को डिनोट करते हैं और 1, 5, 9 जो है त्रिकोण भी कहा जाता है। और क्योंकि 1, 5, 9 अगर आपका इम्बैलेंस है, तो आप समझ लीजिए कि ना तो आप अपने आप को किसी क्रिएटिविटी फील्ड्स में लेके जा सकते हो, ना आपके एजुकेशंस में आप आगे बढ़ सकते हो क्योंकि एजुकेशंस में भी प्रॉब्लम्स देगा। और कहीं न कहीं आप जो है ना किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान ही नहीं पाओगे। क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन होना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना ही तत्व का बैलेंसिंग है। क्योंकि 1, 5, 9 अग्नि तत्व है, तो ये आपको हमेशा किसी न किसी कार्य के अंदर व्यस्त रखेगा। मान लेते हैं कि ये इम्बैलेंस है। अगर आपका इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं आपको ऐसे कार्य में व्यस्त रखेगा जो आपके लिए है ही नहीं। वो आप उसके अंदर टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करने के बाद फिर बाद में पता चलेगा यार ये तो मैंने ऐसा काम चुन लिया, जिसमें मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है, जिसमें मुझे ग्रोथ ही नहीं दिख रही है। क्योंकि अग्नि को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? अग्नि को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एयर ही चाहिए, यानी कि वायु तत्व चाहिए। अगर आपका वायु तत्व भी खराब है और फायर तत्व यानी कि अग्नि तत्व भी खराब है, तो मान लीजिए कि आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी आइडियाज़, आप जो करना चाहते हो, वो नहीं हो पा रहा है। आपका कर्म सही डायरेक्शंस में नहीं जा रहा। ये अग्नि तत्व देता है। लेकिन अगर यही अच्छा है, अगर बैलेंस में है, कोई उसमें जो है ना अच्छे प्लैनेट्स मतलब उसके अंदर कोई खराब प्लैनेट्स नहीं बैठे हुए हैं, शनि नीच का नहीं है, सूर्य नीच के नहीं है, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि आपका जो फायरी तत्व है वो अच्छा है। आप देखो इनिशिएटिव बहुत अच्छे से ले रहे हो। आप इनिशिएटिव लेने के लिए लड़ाई करते हो कि मुझे ये चाहिए, मैं करके दूँगा। लीडरशिप के लिए लड़ाई होती है कि मैं लीडरशिप कर पाऊँगा। सारी चीज़ें जो है ना अग्नि तत्व देता है। अग्नि तत्व जिसका भी अच्छा होता है वो सैक्रिफाइसेस बहुत अच्छे से करते हैं। किसी भी चीज़ की अगर कहते हैं ना कि आप अपने बॉडी को बनाइए, जैसे फर्स्ट हाउस है, पहला घर क्या है? आपकी फ़िज़िक है, आपको तो आपका तनु-भाव है। तो ये अगर आपका पहला घर का अग्नि तत्व कहा गया है, तो अग्नि तत्व आपका पहला घर अच्छा है, तो आप देखो अपने फ़िज़िक्स के लिए यानी कि अपनी बॉडी के लिए, जब आप जिम जॉइन करते हो, तो बहुत सारे ऐसे सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो खाने के लिए हो या फिर चाहे वो मेहनत करने की हो, है ना? सारी चीज़ें आपको सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है यहाँ पे। तो किसी भी चीज़ को देखिए फायरी प्लैनेट फायरी हाउसेस जहाँ पे भी बैठेंगे ना, ये कहीं न कहीं अपना एक एक सिग्निफिकेशंस छोड़ेंगे। तो पहला घर आपका कहाँ पे है? पहला घर अगर आपका 10वें घर पर है, देखिए आपका जो काम करने का तरीका है ना वो अलग है। आपको वहाँ पे ना एक नई शुरुआत करनी है। किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे जिस किसी का भी मान लेता हूँ कि 1 नंबर उसका 10वें घर पे है, तो आप जब कभी भी किसी भी कंपनी में जॉइन करने जाओगे, तो वो कहेगा कि देखिए जो जब तक पहले जो हो रहा था, उसको छोड़ते हैं, कुछ नई शुरुआत करते हैं, ताकि ये कंपनी के लिए बेनिफिट्स हो। आप हमेशा नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे। अब यही पहला
आप पहले घर पर ही हैं, तो आप अपने बॉडी पे नए-नए आविष्कार करोगे। आविष्कार मतलब एक्सपेरिमेंट करोगे, चाहे वो खाने के लिए हो, क्या ये मेरी बॉडी के लिए ठीक होगा? क्या मैं जिम करूँ? क्या मैं ये करूँ? ये कपड़े मुझे सूट होंगे कि नहीं? क्या मैं ऐसे पहनूँ? ऐसे स्टाइलिश बन जाऊँ? ये अलग-अलग तरीके के जहाँ पे भी फायर होगी ना, ये सारे क्रिएटिविटीज़ आपके अंदर दिखती नज़र आएगी। क्योंकि कुछ ऐसा अपनी लाइफ में जो है ना हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल हो जाते हैं जो हम वहाँ से ना डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि फ़ायरी तत्व ना होने की वज़ह से आपको बहुत सारे ऐसे इल्लीगल्स काम करने को मिल जाएँगे, जहाँ पे आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। स्कैंडल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये फ़ायरी तत्व आपको दे सकता है क्योंकि ये जितना ऊँचा जाएगा ना, आपका मान-सम्मान उतना ऊँचा जाएगा। जो आपकी अग्नि है, जितनी उसके अंदर आप तेल डालोगे, उतना ऊपर जाएगा। तेल डालना मतलब मेहनत करना है, आपको समझना है, डायरेक्शंस जाननी है, किधर आपको चलना है। तो ये रही आज की ये फायरी यानी कि अग्नि तत्व। अब चलते हैं हमारे दूसरे तत्व के बारे में, जो दूसरा तत्व हमारा है, दूसरा तत्व हमारी पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी तत्व को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो पृथ्वी तत्व 2, 6 और 10 का है। तो 2, 6 और 10 को अगर ध्यान से देखो तो 2 नंबर है आपका फूड का हैबिट है और मैंने जब कभी भी कही है पृथ्वी तत्व मतलब मेहनत का तत्व है। ये तत्व आप किस तरह से दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हो, आपकी जो आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आप किस तरह से वहाँ पे हो, आप मेहनत कर रहे हो या सिर्फ स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ये दिखाता है आपका पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व ये बताता है कि आपकी कैलकुलेशंस कितनी है, किसी भी चीज़ को लेके। कि मैं अगले 5 साल कैसा रहूँगा? नेक्स्ट 3 इयर्स के बाद मेरा क्या होगा? ये जो बनाकर चलते हैं ना, कैलकुलेटिव होते हैं और कहीं न कहीं उनके अंदर ऐसी एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो हर चीज़, चाहे जैसा भी समस्या क्यों ना आ जाए, उसको निपटने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं और सक्सेसफुली उसको समझ भी लेते हैं, उसको निपटा भी लेते हैं। क्या ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आएँगी, मुझे ये करना है तो ये प्रॉब्लम आएगा। ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व को समझने के लिए सिंपल सा एक ही फंडा यही है कि आपके पास पैसे कितने हैं? आप देखिए आपका बैंक बैलेंस कितना है? क्योंकि जब कभी भी पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस होगा, तो सबसे मेन सबसे मेजर पॉइंट क्या होगा पता है कि आपके अंदर ना आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ क्रिएट्स होंगे। जब कभी भी ये फाइनेंशियल इश्यूज़ क्रिएट हो रही है, तो समझ जाना कि आपका पृथ्वी तत्व खराब हो रहा है। तो इससे करना क्या है कि अब इस ये जब आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी है। किसमें चेंजेस करनी है? अपनी जो है डे टू डे लाइफ किस तरह से जाना है, रोज़ हमें कब उठना है, कब सोना है, कब क्या करनी है, उसको लिखिए, उसको टाइम टेबल बनाइए। जब आप ये टाइम टेबल बनाना शुरू कर दोगे, देखोगे आपका पृथ्वी तत्व मजबूत हो गया। क्योंकि दूसरा क्या रहता है, फूड हैबिट है, जिस किसी का भी दूसरा और छठवें का कनेक्शन बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति ना फूड के प्रति जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ-कुछ ऐसे फूड खा लेते हैं जिसकी वज़ह से उनका स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है। जिस किसी का भी आप देखोगे ना अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है, उसका सबसे पहले स्टमक खराब होता है। एसिडिटी हो जाना, कॉन्स्टिपेशंस हो जाना, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से अपने आप को सँभाले, क्या ऐसा करे? तो यहाँ पे सिंपल सा एक ही लॉजिक समझ में आता है कि आप अपने फूड पे कंट्रोल करो। अपने खाने-पीने पे कंट्रोल करो। ऐसी चीज़ें खाओ जो आपको आपको ऐसा कह सकते हो कि आपके पेट के लिए सबसे अच्छा हो। पहले तो इन लोगों के लिए 2, 6 और 10 वालों के लिए जिस किसी का भी लगन भी 2, 6, 10 है, इन लोगों के लिए तो बेस्ट रेमेडी ये हो जाता है कि वो अपने फूड पे कंट्रोल कर लें। जैसे ही वो फूड पे कंट्रोल करेंगे, अपने स्टमक पे कंट्रोल करेंगे, जैसे उनका स्टमक ठीक होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। नहीं तो क्या हो जाता है कि पहले तो पेट खराब होगा, फिर जाके आपको लीवर में प्रॉब्लम, कहीं न कहीं पैंक्रियाज़ में प्रॉब्लम, फिर अलग-अलग तरीके के आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। फिर लंग्स में प्रॉब्लम, आईज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी बॉडी में वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम देने लगेगा। तो सबसे बेस्ट रेमेडी इनके लिए यही है कि वो अपने आप को संतुलित रखें और क्योंकि देखो जब पृथ्वी तत्व की बात आई है, तो जब कभी भी कोई किसान फसल लगाने जाता है या फसल लगाता है, तो उसको सबसे पहले क्या करता है बैलेंस करता है ना? बैलेंस करने की कोशिश करता है कि मिट्टी जितनी भी हो, उसकी नमी कितनी है, कितना ड्राई है, उसके अंदर कितना पानी डालना है, एक अनाज के अंदर कितना क्या डालना है, सारी चीज़ें वो कैलकुलेटिवली करते हैं। जब ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेटिव करते हैं, तभी जाके अनाज होती है, फल उगते हैं, तब जाके वो खा पाते हैं। तो उसी तरह से हमारा बॉडी भी जब
पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस हो जाए, तो हमें किस पे कंट्रोल करनी चाहिए? फूड पे। यानी कि हमारे बॉडी का जो कह सकते हो कि जो एक उपजाऊ ज़मीन है ना, वो है हमारा पेट। यानी कि अगर आपका स्टमक ठीक है, तो आप ठीक हैं। ठीक है? तो उसमें उसको संतुलित रखिए कि आपका स्टमक संतुलित होगा, सारी चीज़ें संतुलित होगी। अब बात करते हैं एरी यानी कि वायु तत्व। अब वायु तत्व क्या है? वायु तत्व बहुत सारे जो है ना इसमें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी भी तत्व को दिया जाता है तो वो है फायर और वायु तत्व यानी कि अग्नि और वायु। क्योंकि देखो अग्नि को जलाना है तो वायु की ज़रूरत है। लेकिन अगर यही अधिक वायु हो जाए, यानी कि आप एक दीप धराए हैं और ज़ोर से आपने क्या कहा कि फूँक दी उसमें। तो उससे क्या हो गया कि दीप बुझ गई। तो यही इन दोनों को बैलेंस करना है। तो वायु तत्व के बारे में आज जानते हैं, तो वायु तत्व है क्या? वायु तत्व है एक सरल विचार, यानी कि आपकी सोच कैसी है, इस पे निर्भर करेगा कि आपका वायु तत्व अच्छा है या खराब है। क्योंकि अगर आपका वायु तत्व अच्छा नहीं है, तो कहीं न कहीं आपका डिसीज़न्स गलत हो रहा है। क्योंकि आपका सोच ही तो है आपके डिसीज़न्स पे निर्भर करता है कि आप किस तरह की सोच के हैं, है ना? अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आपका कहीं न कहीं वायु तत्व इम्बैलेंस है। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, उसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है और आप कह रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, तो बिना प्रयास किए तो आपका वायु तत्व खराब है। क्योंकि जो सोच है ना, ये सोच सिर्फ़ आपका वर्तमान की स्थिति नहीं बताएगी। ये सोच आपकी जीवन की जो आने वाले हैं, आप जो जीने वाले हैं, यानी कि आपका जो फ्यूचर होगा, उस पे निर्धारित करता है कि आपकी सोच क्या है। क्या आप जैसे मैंने कहा पृथ्वी तत्व के लोग जो होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं 5 साल बाद क्या करूँगा, 4 साल बाद क्या करूँगा? क्योंकि वो जो विचार आ रहे हैं ना, वो विचार यहाँ से आ रहे हैं, वायु तत्व के। अगर आपका वायु तत्व इम्बैलेंस है, तो आपकी वो जो सोच की जो क्वालिटी है, यानी कि जो गुणवत्ता है आपकी सोच की, कहीं न कहीं खराब है। उसको ठीक करना है। आपने ये कहावत तो बहुत लोगों से सुनी होगी कि एक विचार इंसान को बदल देता है। तो ये जो विचार है ना, ठीक वही विचार है। अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं काम करता चला जाऊँगा, एक समय आएगा जब मैं ग्रोथ करूँगा, लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि आपकी जो सोच है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके लेवल से डाउन है। आपकी अग्नि बहुत प्रबल है और आपका सोच बहुत कम है, तो नहीं हो पाएगा। वायु तत्व को समझना है। वायु तत्व इसी तरह की थॉट्स आपके अंदर लेके आएँगे। अपॉर्च्युनिटीज़ तो लेकर तो देंगे ही देंगे। लेकिन आपकी हैबिट, आपकी जो हॉबी है, उस पे काम करने के लिए वायु तत्व कहता है। वायु तत्व आपके आस-पास क्या है? आप किसके अंडर काम कर रहे हैं? आपके आस-पड़ोस के लोग कैसे हैं? आपके घर की एनवायरनमेंट क्या है? ये वायु तत्व बताएगा। अगर आपके आस-पास के लोग बहुत अच्छे हैं, आप जो चाहते हो ऐसे लोग आपके आस-पास हैं और वो हमेशा आपको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि वायु तत्व है ही इसी चीज़ का कि आप मोटिवेट कितना हो रहे हो। इससे आप सोच में कितना आपकी जो है ना कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंट सोच कितनी है आपकी। आप कितना सोच पा रहे हो किसी चीज़ को पाने की। जब हम बचपन में होते हैं ना, हमारी सोच बहुत होती है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ऐसे बनना है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं ना, देखिए बचपन का जो सोच होता है, वो कहीं न कहीं वो आस-पास के लोगों के विचारों का विचार होता है। लेकिन जब हम धीरे-धीरे जब हम बड़े होते हैं, तब वो विचार हमारी हो जाती है कि हम क्या सोच रहे हैं? क्या मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं? क्या मैं ये बन सकता हूँ कि नहीं? है ना? क्वेश्चन मार्क के साथ-साथ वो आप बढ़ते चलते जाते हो। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी एजुकेशंस कंप्लीट होती है, आपको एक कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, मैं ये कर लूँगा। तो जैसे-जैसे आपने ये कर लिया, आप ये बन गए। अब ये निर्भर करता है कि आप उसमें कितना गुणवत्ता लेकर आए हैं उस कार्य में। जैसे कि आप डॉक्टर बन गए हैं, तो क्या आप अच्छे डॉक्टर हैं? 100% आप दे पा रहे हैं? ट्रीटमेंट 100% हो पा रही है कि नहीं? क्या आप कहीं न कहीं फेक डॉक्टर तो नहीं हैं, सिर्फ़ पढ़ाई कर कर डॉक्टर बन गए, आपके पास एमबीबीएस की डिग्रीज़ आ गई? ये कहीं न कहीं वायु तत्व बताएगा। अगर आपका वायु तत्व इम्बैलेंस है, तो कहीं न कहीं आपको इसी तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ जाएगी। बैलेंस होती कैसे है? देखिए, मैंने आपको कहा कि आस-पास का जो आपका वातावरण होगा, क्योंकि हम आस-पास के वातावरण से ही कहीं न कहीं वो उस तरह की एनर्जी ले रहे हैं, उस तरह का थॉट्स ले रहे हैं। अगर आप स्लम एरिया में हैं, तो आप वहाँ के थॉट्स लेंगे। आप अगर बड़े अच्छे एरिया में हैं, तो अच्छे थॉट्स लेंगे। और कहीं न कहीं आपके पास जो मोबाइल है, इंटरनेट है, ये कहीं न कहीं सबसे जो है ना खतरनाक चीज़ है। या तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे देगा, लेकिन अगर उसी में ही अगर आप पड़ गए हो, आपको वो कहीं न कहीं भ्रमित कर देगा। आप जो करना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे, उसी में ही लगे रहोगे और टाइम वेस्ट होगा। ये कहीं न कहीं आपके दिमाग से खेलेगा।
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करता है। अब इसको ठीक कैसे करें? अब इसको बैलेंस कैसे करें? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो इसको इम्बैलेंस है, तो इसको बैलेंस कैसे करें? क्योंकि बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा अपने गोल पर ध्यान दीजिए, आप क्या बनना चाहते हैं? आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं उसको जैसे मैंने कहा पृथ्वी तत्व को इम्बैलेंस करिए, लिखिए। फिर उसके बाद हमेशा उसी के ऊपर सोच रखिए कि मुझे यही बनना है, मुझे यही करना है। ऐसे करूँगा तो आगे बढ़ूँगा। ऐसा करिए और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल लोग पढ़ना भूल गए हैं। किताबें पढ़ना भूल गए हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। सिर्फ़ फ़ोन में लगे रहते हैं और फ़ोन में कौन क्या कर रहा है, बेकार की न्यूज़, है ना? बेकार की सारी चीज़ें देखने में लगे रहते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे जो भी हो, आपकी जो भी हॉबी हो, जिस तरह का भी आपको पढ़ना है, पढ़ना शुरू करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ऐसी चीज़ें पढ़िए जो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर की कोई मोटिवेशनल्स पढ़िए, है ना? जहाँ पे भी आपको जो करना है, वो पढ़ना शुरू करिए। उसके बारे में पढ़ना जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा होंगे। दूसरी तरह से, ये तो रही कि आप अपने तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप बाहर से कैसे जो है ना अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, तो आप प्रार्थनाएँ करिए, आप मंत्र का उच्चारण करिए, मंत्र चैंटिंग करिए। किसी भी मंत्र को, जो भी आपको लगे कि ये मंत्र मैं कर सकता हूँ। बहुत ईज़ी है, ईज़ी से शुरुआत करिए। धीरे-धीरे जब आप देखोगे कि मंत्र उच्चारण आप 108 बार रोज़ करते हैं, ज़्यादा दिन नहीं। पहले दिन क्या लगेगा कि आपको लगेगा कि 5 मिनट, 10 मिनट लग रहा है एक मंत्र को उच्चारण करने में। जैसे-जैसे आप उसको अभ्यास करेंगे, वो 1-2 मिनट में 108 बार हो जाएगा। तो आप मंत्र उच्चारण शुरू कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। जैसे-जैसे मंत्र आप उच्चारण करने लगेंगे, आपके पास एक एनर्जी आएगी, थॉट्स क्लियर होगा, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप इस वायु तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व को और तरह जैसे कि मैं भूल गया था आपको बोलना कि पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है ना, तो आप पेड़ भी लगा सकते हैं। जैसे-जैसे आप पेड़ लगाना शुरू कर देंगे या गार्डनिंग करना, ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पृथ्वी तत्व है, वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। वायु तत्व को चैंटिंग करना यानी कि मंत्रों द्वारा, आपके आस-पास की ऑरा किस तरह की है, वो मंत्रों द्वारा ठीक करिए। ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं जल तत्व। जल तत्व क्या है? तो जल तत्व आप सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है, ये कहीं न कहीं 70% पानी से बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट अगर आपकी बॉडी में है, तो वो कहीं न कहीं जल तत्व है। यानी कि आपकी बॉडी इतनी इमोशनल है कि आप छोटे से छोटे चीज़ को देखकर भी रो सकते हैं। आप किसी के साथ भी इमोशनली अटैच हो सकते हैं। आप किसी के साथ भी आप मूवी देख रहे हैं, तो भी आप उस मूवी में 3 घंटे इतने अटैच रहते हैं कि आप वहाँ से हट ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये इमोशंस है। अब ये इमोशंस है क्या? ये इमोशंस किस तरह की हैं? देखिए इमोशंस मतलब भावनाएँ, जैसे मदर और चाइल्ड की होती है। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब बच्चा अपने खुद से चलना शुरू नहीं करता है, तब तक मदर को सब कुछ पता होती है कि इसको क्या है, इसको क्या ज़रूरत है। ये है इमोशंस। इमोशंस मतलब आप किसके साथ कितनी देर तक जुड़े हुए हैं। कौन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, कौन बहुत आपके नज़दीक है, आपकी सारी बातें सुन रहा है। आपकी फीलिंग्स को समझकर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि ये कलयुग है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी बातें तो सुनेंगे फिर बाद में पीठ पीछे जाकर मज़ाक उड़ाएँगे। ये है इमोशंस, इमोशंस के साथ खेलना। जो कोई भी इस तरह का कार्य करता है उसका कहीं न कहीं वाटर एलिमेंट्स खराब है, वायु जल तत्व खराब। तो जल तत्व जब अगर ये 70% हमारे शरीर में है, तो कहीं न कहीं 70% अगर 100 में से मैं कैलकुलेट करूँ 70% आपकी प्रॉब्लम्स यहीं से क्रिएट हो रही है ना? अब ये क्रिएट क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे क्या राज़ है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इमोशंस जो है ना, ये एक एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास है। जो भी जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, किस तरह का भी हो, वो इस इमोशन से जुड़ा हुआ है। वो जुड़ जाते हैं। बात करने आए ना आए लेकिन आपकी इमोशंस बात करती है। आपकी आँखें बताती है, आपका फेस बताता है कि आप किस तरह की इमोशंस लेकर हैं। फेस अगर आपका देखिए किसी का हँसमुख है तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा मज़ाकिया हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस है तो कहीं न कहीं आप बचपन से ही सीरियस स्वभाव के वातावरण में पले हैं, इसी वजह से आपका फेस उस तरह का है। या फिर प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आपका इमोशंस कहाँ है। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर यानी कि लगन में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप देखो आपकी इमोशंस आपकी फैमिली के साथ है। आप कहीं न कहीं अपनी फैमिली के साथ बहुत जुड़े हुए हो, लगाव है आपकी फैमिली के साथ। तो फैमिली जैसे-जैसे प्रॉब्लम में आएगी, आपका इमोशंस कहीं न कहीं फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाएगी, झुकाव हो जाता है। जल तत्व जो है ना, ये आपका आत्मविश्वास है, कि आप आत्मविश्वास हैं कि नहीं है, ये इमोशंस आपके फेस पे दिखता है। कॉन्फिडेंस कितनी है आप किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए। क्योंकि इंसान जो बना हुआ है ना, ये विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए बना हुआ है। आप देखोगे कि आपको लगेगा कि मुझे जो है ना, ये इस जगह पर नहीं जानी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बुलावा वहीं से ही आएगा, कि आप वहाँ पे जाइए।
आपको वहाँ पे काम करनी पड़ेगी। आपकी इमोशंस को कहीं न कहीं छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली के प्रति हो या फिर किसी के भी प्रति हो। आपकी इमोशंस कितनी हैं? जैसे अ, किसी ने आपको हर्ट कर दिया हो, आप क्या करोगे? आप उसके प्रति एक भावनाएँ आपके दिमाग में बस जाएगी और आप हमेशा उसको याद रखोगे। आपके दिमाग के एक कॉर्नर में वो जाके बस जाएगा और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होगा वो पनपता रहेगा वहाँ पे। और जैसे-जैसे वो पनपते जाएगा ना, कहीं न कहीं देखोगे कि आपका 70% पानी है, तो कहीं न कहीं वो इम्बैलेंस करेगा। अब वो कहाँ इम्बैलेंस करेगा? कहीं तो वो बैड एनर्जी जाके छुपेगी, है ना? क्योंकि उसने आपको हर्ट किया, आपने एक भावना अंदर रख ली है, तो वो नेगेटिविटी अंदर रख ली है आपने। वो नेगेटिविटी कहीं तो जाके बैठेगी और वो पनपेगी, चाहे वो आपके घुटने में हो, चाहे वो आपके कमर में हो, चाहे वो आपके गले में हो, चाहे वो आपके आँख, कान, नाक या हाथ, कहीं पे भी जाके वो नेगेटिविटी बैठ सकती है। तो इसी तरह का इमोशंस जो है ना, अगर आपके अंदर है, किसी भी तरह की इमोशंस अगर आपके अंदर है, किसी के प्रति भी आपकी भावनाएँ जो हैं वो आहित हुई हैं, तो कहीं न कहीं आप उसको छोड़ देना ही बेस्ट है। जब आप इस ऐसे इमोशंस को आप लीव कर देते हैं, सारी चीज़ों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं, कोई भी आपको हर्ट किया हो, आप उसको छोड़ देते हैं कि भई चलो कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है या देखो ये सब छोड़ना बहुत मुश्किल है, कोई-कोई ऐसे परिस्थितियों में रहा हुआ है कि वो छोड़ नहीं पाता है, ऐसी चीज़ें उसको ना छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो आप प्रॉब्लम को जितना हो सके उतना कम कर दें, यही आपके अंदर भलाई है। क्योंकि जब इमोशनली आप इम्बैलेंस होते हो, वाटर एलिमेंट अगर इम्बैलेंस होता है, तो कहीं न कहीं ये आपको ज़्यादा परेशान करती है क्योंकि 70% पानी है, तो जहाँ-जहाँ ये पानी रुकेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कचरा जमा होगा। धीरे-धीरे वो पानी सड़ेगी, धीरे-धीरे वो तालाब से नाला बन जाएगा, नाला बनकर वो सड़ते-सड़ते-सड़ते आपको कहीं न कहीं बीमार कर देगा। यही है इमोशंस, पानी जहाँ है, वहीं से बीमारी है ना? तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है इमोशंस को छोड़ देना बट इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है, आपको इमोशनली उसको छोड़ना है। लेकिन जब कभी भी ये इम्बैलेंस होता है तो ये दूसरों पे निर्भर होते हैं, कि किस तरह से ये करेगा तभी मैं करूँगा, ये आगे बढ़ेगा तो ही मैं आगे बढ़ पाता हूँ। तो ये इमोशनली आप जो है ना जब कभी भी ये वाटर एलिमेंट हमारे बॉडी में इम्बैलेंस होता है तो इस तरह की भावनाएँ आती हैं कि आप डिपेंडेंस रहकर ही आपको काम करना है। इंडिपेंडेंट होना है तो आपको इमोशंस को बैलेंस करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़िल्म देखकर रो देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग गाने सुनकर रो देते हैं, क्योंकि उनसे एक अटैचमेंट होता है, उन चीज़ों से इनको अटैचमेंट होती है। कोई वस्तु होती है, वस्तु के साथ इनका अटैचमेंट होगा या फिर कोई पीपल के साथ या आदमी के साथ या उनके स्पाउस के साथ अलग-अलग तरह की इनकी इमोशंस जुड़ी हुई हैं। तो इसी का नाम है इमोशंस। तो इसको ही बैलेंस करना है, तो सारी चीज़ों को लेट गो करना है। जब आप लेट गो करना शुरू कर दोगे, देखोगे कि ये 4, 8 और 12 है। तो 4, 8 और 12 12वाँ नंबर क्या है? लेट गो का है, यानी कि छोड़ने का है। जब आप छोड़ना शुरू कर देते हो, तब जाके आपको लगेगा कि आप बहुत सारे इमोशंस में कंट्रोल कर लिए। जब आप इमोशंस में कंट्रोल कर लोगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उस पे आप निजात पा लोगे। तो आपने जब मेडिटेशन शुरू कर दी, आपने जब मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया, आपका इमोशंस ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगेगा। देखोगे कि आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जा रही है। तो ये रही आज की मेरी वीडियो। ये 4 जो तत्व हैं, क्योंकि ये 4 तत्व ही हमारे 12 घरों में देखा गया है। लेकिन इससे परे क्या है? इसके ऊपर क्या है? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो परिणाम देते हैं। तो ये परिणाम हम किस तरह से ले रहे हैं, यही आकाश तत्व है। ये आकाश तत्व ही बताएगा कि ये सारी चीज़ें जो आप ले रहे हो, जो चाहे वो इमोशंस हो, चाहे हर्टिंग हो या सक्सेस हो, सक्सेस की खुशी हो, है ना? आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें जो आपको मिल रही है, कितना सैटिस्फाई कर रही है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं, इससे आप कितने खुश हैं, ये आपका आकाश तत्व बताएगा। आप किसी भी जैसे कि आपने जो चीज़ भी प्लानिंग करी है, वो प्लानिंग में आप सक्सेस हो जाते हो। तो वो सक्सेस की जो एक खुशी है, जो भावना है ना? जो आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, किसी को ज़ाहिर नहीं कर पाओगे, किसी को बता नहीं पाओगे कि आप कितने खुश हो, किसी भी या फिर आप इतने इतने दर्द में हो, इतने पेन में हो कि आप उस दर्द को किसी को नहीं बता पाओगे। ये जो आप बोलते हैं ना कि आप बोल नहीं पा रहे हो, यही चीज़ है आकाश तत्व। आकाश तत्व एक अनुभव है, एक फीलिंग है। उसको पा लेना ही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, इस अनुभव कर लेना, ये सारी चीज़ें पा लेना, ये अलग-अलग इंसान के अंदर एक अलग-अलग तरह का आकाश तत्व है। अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर की एक खुशी कब मिलेगी? जब कोई दर्द से बाहर निकलेगा, है ना? अब वही इंसान जो दर्द से बाहर निकला है, उसको खुशी कब मिलेगी? जब ये दर्द ठीक होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना भावनाएँ अलग हैं, लेकिन उसकी जो फीलिंग है ना दोनों सेम है।
अब उसी तरह से आप मान लीजिए कि एक साधु है, एक संत है और एक साधक हैं। ये लोग जब कभी भी सारी चीज़ों को त्याग देने के बाद जब वो परमात्मा से बातें करने लगते हैं, उनमें वो समाहित हो जाते हैं, उनमें इनको खुशी मिलती है। अब अगर आप नए-नए मेडिटेशन करना सीखे हैं, नए-नए अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना शुरू किए हुए हैं, तो पहले आपको बहुत कठिनाई आई होगी। लेकिन धीरे-धीरे आपने जब उस चीज़ को पानी शुरू कर दी, आपको अच्छा लगने लगा। आप एक पल के लिए भी अगर आप अपने आप को छोड़ रहे हैं, अपनी सोच को छोड़ रहे हैं, अपने इमोशंस को छोड़ रहे हैं, आपकी चाहत को छोड़ रहे हैं, वो एक पल जब आप छोड़ दे दोगे ना, वो जो खुशी मिलेगी, वही है आकाश तत्व। क्योंकि आकाश तत्व के पास जो है ना, वो ये सारी चीज़ें चारों के पास नहीं है। अब ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मान लेते हैं कि आपके पास ये चारों के चारों तत्व आपका बैलेंस है। ये जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, सारे के सारे आपके पास बैलेंस हैं, बहुत अच्छे से, बहुत आपको सब कुछ मिल चुका है। आपके पास इतने पैसे अब इसको मैं थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जोड़ देता हूँ। क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को अगर मैं नहीं जोड़ूँगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं इसी को अगर कहूँ कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ आपके पास उपलब्ध है, लेकिन मन की शांति नहीं। आप उस चीज़ से खुश नहीं हैं, आप उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका आकाश तत्व इम्बैलेंस है। अगर ये संतुलित है, तो कहीं न कहीं आपका जो एक एनर्जी लेवल है ना, ये अलग तरह का है। आप देखो ये जो है ना, आपकी खुशी के लिए नहीं है, जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूँढ रहा है ना, यही आकाश तत्व है। क्योंकि हर इंसान के अंदर ना सैटिस्फैक्शन नहीं होता है कि मैं ये चीज़ पा जाऊँगा ना, संतुष्ट हो जाऊँगा। वो उस चीज़ को पाने के बाद उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अभी किसी भी चीज़ की ले लीजिए, हम लोग पहले क्या था, हमारे पास कुछ नहीं थी, हम किसी से बात करना है तो लेटर लिखते थे। फ़ोन आई, फ़ोन आने के बाद एंड्रॉइड आया, एंड्रॉइड आने के बाद आईफ़ोन आ गया। अब धीरे-धीरे हम अपग्रेड हो रहे हैं, धीरे-धीरे आगे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये आकाश तत्व, ये एनर्जी आपको दे रही है, आपको अपग्रेड कर रही है, आपको आगे बढ़ने की जो है ना एक एनर्जी दे रही है, रास्ता दिखा रहा है। ये है आकाश तत्व। इसकी जो अनुभूति होती है, हम जो फ़ील कर पाते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं या फिर किसी मंदिर में जाते हैं, पर्टिकुलर मंदिर किसी को पसंद आता है, कोई महाकाल जाकर खुश हो जाता है, कोई उज्जैन जाकर खुश हो जाता है, कोई तिरुपति, कोई वैष्णो देवी। तो जो जो जहाँ पर जाकर अपन खुश हो जाता है, यानी कि वहाँ की जो अनुभूति है, जो एनर्जी उसको प्रदान हो रही है ऊपर से, ये है आकाश तत्व। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसको किस तरह से बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको उस फीलिंग को समझना पड़ेगा। मेडिटेशन थ्रू करिए, प्रेयर थ्रू करिए या फिर आप डोनेशंस थ्रू करिए। लेकिन आपको इस फीलिंग को जब समझ में आ जाएगा, आपका आकाश तत्व बेहतर हो जाएगा। तो ये रही आज की मेरी वीडियो तत्वों के बारे में। मैं तत्व को इतना स्पेसिफ़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर किसी भी तरह की रेमेडीज़ भी देना शुरू करेंगे ना, रेमेडीज़ भी देना है तो इसी 5 तत्वों पे ही देना है। क्योंकि आप ना राशि के ऊपर आप कुछ नहीं दे सकते। आप अंगूठी पहनते हैं, आप रुद्राक्ष पहनते हैं या फिर आप चाहे तो जल प्रवाह करवाते हैं या मंदिर में पूजा करवा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? आप क्या करवा रहे हैं? ये कहीं न कहीं आप इन 5 तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान के अंदर अगर अग्नि तत्व खराब है, तो आप यज्ञ करने के लिए कहते हैं। यज्ञ करवाइए, सैक्रिफाइसेज़ दीजिए उसमें। आप या तो फिर सैक्रिफाइस खुद करिए, ये अग्नि तत्व है। पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व आप क्या कर रहे हो? आप पेड़ लगवा रहे हो या फिर आप कह रहे हो कि आप जाइए इस चीज़ को यहाँ पे गाड़ दीजिए, जो लाल किताब में लिखी हुई है। किसी को चीज़ को आप गाड़ रहे हैं तो पृथ्वी तत्व है, जल प्रवाह कर रहे हैं तो जल तत्व को बैलेंस कर रहे हैं, वायु तत्व है तो आप मंत्र उच्चारण करवा रहे हैं या आप कह रहे हैं कि 108 बार मंत्र करिए या मंदिर जाइए, मंदिर में जाके गुप्त दान करिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें ही हैं हमारे तंत्र हमारे जो तत्व हैं उसको बैलेंस करने के लिए है। बिना इन चीज़ों को बैलेंस किए आप रेमेडी नहीं कर पाओगे। यही सारी चीज़ें पंच तत्व हैं और पंच तत्वों को बैलेंस करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं इन पंच तत्वों के इम्बैलेंस लेकर। किसी के अंदर जो भी बैलेंस होती है, उस चीज़ पे वो आगे निकल जाता है। लेकिन जो चीज़ उसकी इम्बैलेंस होती है, उसमें ही वो प्रॉब्लम में पड़ा रहता है। कोई जॉब में अच्छा है तो फैमिली में खराब है, फैमिली अच्छी है तो जॉब अच्छी नहीं है। जिन चीज़ों को ये दोनों अच्छा है तो कहीं न कहीं बाहर से उसको प्रॉब्लम आ रही है। यही जीवन की यही है हमारी लाइफ़। तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम करता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो पे और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए
धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।